काफी टाइम से मेरी मौसी मेरे घर पे रुकी हुई थी, कह रही थी कि चलो आज मुझे घर छोड़ाओ चल के। तो फिर मैं भी रेडी हो गया मौसी जी को उनका घर छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि नानी सारा काम अकेले ही कर रही होंगी। और फिर गाड़ी को बाहर निकाल के मौसी जी को अपनी गाड़ी पे बैठा कर और निकल पड़े मामा के गाँव की तरफ। और फिर जब मैं गाड़ी चला ही रहा तो मेरी मौसी कह रही थी कि पता नहीं नानी क्या कर रहे होंगे अकेले घर पर। और फिर आधा घंटा के सफर में गाड़ी चलाते हुए हम पहुंच जाते पीपरसन। और पीपरसन में देखा कि यहाँ पे फटका ही बंद मिला मुझे। और फिर 5 मिनट वेट कराने के बाद देखा कि गाड़ी भी आ गई यहाँ पे। और फिर गाड़ी आने के बाद थोड़ी देर में यहाँ पे फटका भी खुल जाता है और फिर हम लोग निकल पड़ते अपने मामा के गाँव की तरफ। और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मामा के गाँव में, एंटर कर चुके थे। अब एंटर करने के बाद हम थोड़ी देर में पहुंच जाते नानी के घर पे। और मेरे नानी का खूबसूरत सा घर ये है कुछ। अब नानी के गाँव में घूमने का मजा ही कुछ अलग है। तभी मैं आ जाता हूँ नानी के घर के अंदर, तभी मैं चल पड़ा छत पे ये कुछ आपको दिखाने के लिए। और जो दिखाना था वो खूबसूरत नजारा ये है। अब सनलाइट दिखाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने दोस्त के पास जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसका हालचाल पूछने के लिए। और फिर मैंने पूछा अब तेरी हालत भाई कैसी है, तो कहने लगा भाई अब थोड़ा थोड़ा सा ठीक है। और फिर अपने दोस्त की हालत पूछने के बाद मैं आ जाता हूँ उसके खेतों की तरफ। वो यहाँ का व्यू कितना अच्छा लगता है, वाओ मजा आ गया। और आपको भी अगर मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।